नमस्कार, मैं सुधाकर त्रिपाठी, जिला संत कबीर नगर, और आप देख रहे हैं पूरी न्यूज। मैं इस समय लहुरा देवा घोड़सारे वाली समय मैया के दरबार में हूँ और यहाँ पे यज्ञ का कार्यक्रम था। तो जब यज्ञ का शुभारंभ था तब भी हम यहाँ आए थे। यज्ञ के शुभारंभ के दिन भी यहाँ के जो कथावाचक जी थे उनसे हमने बात किया था, महाराज जी से हमने बात किया था। और आज यहाँ पे श्री सतचंडी ज्ञान महायज्ञ का पूर्णाहुति है। तो पूर्णाहुति के शुभ यज्ञाचार्य जी से बात हो, और ये हैं विनय चतुर्वेदी महाराज जी। फोकस करिएगा, इस मंदिर के पुजारी हैं, और ये युवा समाज सेवी आदित्य त्रिपाठी जी हैं। तमाम ऐसे लोग हैं, मैं सभी का नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन जो यहाँ मेन है, और मेरे ख्याल से ये यज्ञाचार्य महाराज जी हैं। तो इनसे भी कुछ हालचाल हो जाए, कुछ बात हो जाए। आप आराम से रुके रहिएगा, बातचीत करते रहिएगा। पहले तो सुपरिचय हो जाए आपका। हमारा नाम आचार्य मनीष चतुर्वेदी है, अयोध्या हनुमानगढ़ी से मैं हूँ जी। और ये परम सौभाग्य हम समस्त जनमानस का है, नगर क्षेत्रवासियों का है कि ये यज्ञ सतचंडी महायज्ञ और ये कथा अनवरत 4 वर्षों से चली आ रही है जी। और इस यज्ञ की देन और नींव इस मंदिर से ही प्रारंभ हुई है। जगत जननी जगदम्बा अम्बा पराम्बा की इतनी बड़ी कृपा है समस्त ग्राम नगर क्षेत्रवासियों पर, और विशेषकर हम पर भी जी, कि इनके चरणों में आने के बाद जो भी मनसा वाचा कर्मणा, मन से वचन से कर्म से आप इनके चरणों में अपने भाव को अर्पित करेंगे, निश्चित ये जगदम्बा कल्याण करती हैं, समस्त भक्तों के मनोकामनाओं के पूर्ण करती हैं। हर मंगलवार को यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन होता है जी। अनेक प्रकार के क्षेत्र के दूर दराज के लोग भक्त यहाँ पर आकर के पूजन पाठ अर्चन वंदन करते हैं, भोजन प्रसाद बनाते हैं, सबको पवाते हैं, आनंदित होकर के संकीर्तन करते हुए अपने भाव को प्रकट करते हैं। तो ये यज्ञ जो आज पूर्णाहुति है, इस यज्ञ की व्यवस्था और इस यज्ञ की संरचना समस्त ग्राम नगर क्षेत्रवासियों ने मिलकर बनाया है। और इस मंदिर के हमारे महंत परम प्रिय विनय चतुर्वेदी जी, समस्त क्षेत्रवासी जितने भी युवा हैं, सभी ने मिल करके इस यज्ञ को भव्य और दिव्य बनाया है। ये सभी का योगदान है और सभी का सहयोग है, सभी का समर्पण है, सभी का भाव है। तब जाकर के देखिए धर्म का कार्य है, धर्म में धन भी लगता है। तो ये धन कहाँ से आएगा? समाज से ही आएगा। पहले के समय में हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि सब जंगलों में कांद्राओं में पैदल चल चल के निर्माण करते थे, मंदिरों का निर्माण करते थे, भूस्थलों का निर्माण करते थे, और आज भी वही परंपरा है। अयोध्या हनुमानगढ़ी से संत महात्मा अन्यत्र क्षेत्रों से आकर के समाज में जागृति पैदा करते हैं और जागृति के साथ साथ सबको एक करने की बात करते हैं, क्योंकि यज्ञ से हमारे समाज में एकता आती है। क्योंकि यज्ञ में चारों वर्ण के लोग बैठते हैं और बैठ करके अपने हाथों से यज्ञ नारायण भगवान के श्री चरणों में आहुति डालते हैं। उसके बाद में सारे हमारे जितने क्षेत्रवासी हैं वो सब भी उसमें सम्मिलित रहते हैं और कार्य को पूर्ण करवाते हैं। क्योंकि जाति पात की भेदभाव होनी नहीं चाहिए समाज में, क्योंकि सब आपस में हैं। बहुत सुंदर भाव भी आता है, ब्राह्मण हिंदुत्व की आत्मा है, क्षत्रिय हिंदुत्व की शान, और वैश्य हिंदुत्व का वैभव है, और शूद्र हिंदुत्व का स्वाभिमान। तो ये चारों हमारे हैं और चारों एक साथ हैं। ये शरीर में ही चारों विद्यमान है। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए समाज में, न किसी प्रकार की गलत नीतियां होनी चाहिए। हमारा सीधा और साफ संदेश ये है कि हम अगर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और ताकि एकता के साथ साथ हम समाज का भी कल्याण कर पाएंगे। नहीं तो यदि हम बिखरे रहेंगे तो कल्याण होने वाला नहीं है। इससे क्या होगा, कोई भी आक्रांता आकर के हमारे समाज पर कुठाराघात कर सकता है और अनेक प्रकार के व्यवधान डाल सकता है। इसलिए ये लहुरा देवा की भूमि धन्य है, ये स्थान बहुत ही धन्य है कि जो भी भक्त यहाँ आए हैं, जो भी शक्तियां यहाँ आई हैं, वो कुछ न कुछ यहाँ से अर्पित करके ही गई हैं। तो ये समस्त का सभी भक्तों का योगदान है, सभी की कृपा है, और सब लोग मिल करके पुनः इस भव्य और दिव्य सतचंडी यज्ञ को जो 4 वर्षों से चली आ रही है, ये संकल्प लिया गया है, ये अनवरत 101 वर्षों तक होगी। 101 वर्षों तक होगी ये जो श्री सतचंडी यज्ञ है। और अनवरत 11,000 21,000 हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर होगा। ये सभी का भाव है, सभी का वक्तव्य है, और सभी के सहयोग से ही हो पा रहा है। तो ये आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप भी आए हैं और आकर के इस
मंदिर के बारे में जाने। नहीं, इस मंदिर के विषय में हमने कई बार यहाँ के विषय में जाना है, दिखाया भी है। तो श्री सतचंडी महायज्ञ का आज पूर्णाहुति है, तो पूर्णाहुति के शुभ अवसर पर क्या संदेश है आपका? पूर्णाहुति के अवसर पर यह संदेश है कि आज विशाल भंडारे का आयोजन है। सब क्षेत्र नगर वासी सब आएंगे। भंडारे में सुंदर प्रसाद की व्यवस्था की गई है। लगभग 6 से 7 हजार भक्त प्रसाद पाएंगे। सब लोग मिल करके आनंदित हो करके एक साथ खड़े होकर के एक पंक्ति में, कोई जाति पात की भेदभावता को दूर करते हुए एक पंक्ति में एक साथ बैठ करके प्रसाद पाएंगे भक्त के रूप में। बिल्कुल जी, जी। बिल्कुल। और यज्ञ का उद्देश्य यही है, क्योंकि यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट मानसिक बल दीजिए। जितने भी हमारे समाज में पाप ताप संताप हैं, हमारे शारीरिक अंदर हमारे अंतःकरण में, ये सब दूर हो और सब लोग मिल करके अपने भाव को सुंदर बनावें और एक साथ मिलके रहें और एक साथ इस सुंदर समाज का निर्माण करें, ताकि आने वाली हमारी पीढ़ी, हमारी संतति हमारे पथ चिन्हों पे चल करके एक सुंदर भारत भूभाग का निर्माण कर सके। नहीं, अच्छा लगा। एक सवाल और आपसे, जैसे इस क्षेत्र के तमाम ऐसे वरिष्ठ समाज सेवी हैं, नाम मैं किसी का नहीं पूछूंगा, ना ही आप नाम बताएंगे, तो क्या इधर जो समाज सेवी लोग हैं उनका मतलब अहम भूमिका था, सहयोग था, आए थे नहीं आए थे? जी जी, नहीं, सभी का सहयोग है। चाहे विधायक से लेकर के जिला पंचायत सदस्य बीडीसी हो, चाहे क्षेत्र के भी गणमान्य हो या गवर्नमेंट के कर्मचारी हो, सब। देखिए, ये यज्ञ है, यज्ञ एक व्यक्ति का नहीं होता है, यज्ञ समाज का होता है। इस यज्ञ की रचना बनाने का सबसे बड़ा श्रेय समाज को जाता है और समाज ने मिल करके और हमारे जो भी इस टीम के भी लोग रहे हों, लोगों से मिल के जन जागृति बनाए हैं और एकता में उनकी बहुत बड़ी सहभागिता है। और ताकि सब लोग जब एक होंगे इस यज्ञ पंडाल में या प्रतिदिन कथा में लगभग 4 से 5 हजार लोग प्रतिदिन आते थे और आकर के बैठ करके कथा को श्रवण करते थे, रसपान करते थे कथा का। बिल्कुल, कथा श्रवण। नहीं, आचार्य जी आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये है, थोड़ा सा इधर आइए आप, ये है युवा समाज सेवी आदित्य त्रिपाठी जी। तो इनकी भी शायद भूमिका बढ़ चढ़ के थी यज्ञ में, थोड़ा सा इनसे भी हालचाल पूछ लिया जाए। और जी, स्वागत है जी। बताइए। बहुत अच्छे से हमारा कार्यक्रम निपटा है जगदीशपुर लहुरा देवा में। पहले तो परिचय अपना दे दीजिए आप। मैं आदित्य मणि त्रिपाठी, संत कबीरनगर, ग्राम जगदीशपुर, लहुरा देवा, टोला उसरी का निवासी हूँ जी। और हमारे यहाँ का जो कार्यक्रम यज्ञ का हुआ है बहुत अच्छे से निपटा है। क्षेत्रवासी, प्रदेशवासी, ग्रामवासियों ने भरपूर सहयोग किया है, जितना कर सकते थे उन्होंने सबने किया और बहुत बाकायदे से, बहुत मान के चलिए इस बिना से आनंदमय में हमारे यहाँ का कार्यक्रम निपटा है। तो ये अच्छी बात बिल्कुल, है। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल, धन्यवाद। और ये है विनय चतुर्वेदी महाराज जी, जो इसी मंदिर पे पूजा करते हैं और सबके भले की अरदास करते हैं। ये इसके पहले भी मेरी इनसे बात हुई है। तो अब यज्ञ को लेकर के आज पूर्णाहुति है, थोड़ा सा इनके भी मन की राय ले लिया जाए, क्योंकि जन जन के ही सहयोग से ये यज्ञ का कार्यक्रम होता है। स्वागत है महाराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यज्ञ इतने दिन तक चली, तो क्या जन जन का सहयोग था, क्या लोगों का यहाँ पे भूमिका थी, थोड़ा सा उस पे राय हो जाए आपकी। देखिए, इस ग्राम के लहुरा देवा गांव के सम्मानित समस्त जनमानस को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस मेरे पावन यज्ञ में पहुंचकर अपने तन मन धन से सारा सहयोग देकर इस यज्ञ को सफल बनाए हैं। तो इस क्षेत्र में जितने भी क्षेत्रवासी हैं सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये यज्ञ तो अपने लिए कराते नहीं है, सबके भले के लिए करवाते हैं। पूरे क्षेत्रवासियों के जन कल्याण के लिए यज्ञ होता है जी। और ये यज्ञ लगभग 4 साल से लगातार चल रही है जी। 4 साल से निरंतर ये चल रहा है और आगे भी प्रयास पूरा है। पूरा है। ये 101, जैसे महाराज जी बताएं, 101 साल तक चलता रहे। देखिए, कोई संख्या नहीं है, जब तक यहाँ रहना है, जब तक जीना है इस पृथ्वी पे, तब तक चलना है। तो यज्ञ पूरी तरह से संपन्न हुई है, ये खुश, मतलब अंदर से खुशी है। बहुत खुशी है, सारी माई कृपा है। सब क्षेत्र के जो भी जन सेवक थे, लोक सेवक थे, तमाम ऐसे लोग थे, उनकी भूमिका थी या नहीं थी? सबकी भूमिका थी। सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और ऐसा कोई कुछ नहीं है, सब नहीं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। देखिए, अभी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन यज्ञ करवाना ये छोटी बात नहीं है। और इसी उम्र में मेरे ख्याल से ये 4थी बार यज्ञ करवा रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप लोग जान ही रहे हैं, हर जगह महंगाई है और यज्ञ का क्या मतलब है, मेल मिलाप, लोगों को जोड़ना और शांति के लिए, जन जन के कल्याण के लिए ही यज्ञ होती है। और ये महाराज जी है, महाराज जी से अब मैंने तो कई बार इनसे किया ही है। अब
अंत में भी कुछ सवाल इनसे पूछ लिया जाए। खाली इतनी ही बात आपसे करूंगा कि धर्म क्या है, अन्याय क्या है? धर्म शाश्वत है जी। धर्म की व्याख्या करना बहुत बड़ी मुश्किल, क्योंकि जिसे गुरु लोग पारसमणि कहते हैं, लेकिन गुरु को ही पारसमणि कहा गया है। ये यज्ञ में जो भी संत महंत आए हैं, जो भी व्यास आए हैं, ये पारसमणि के स्वरूप हैं। इनके मुख से जो भी कुछ निकला है और जिन भक्तों ने उसे सुन करके अपने अंतःकरण में धारण किया है, सदैव उसका कल्याण होगा, मंगल होगा, यश कीर्ति वैभव सदैव उसके जीवन में बनी रहेगी। ये धर्म है। और धर्म क्या है? अधर्म ये है कि हमें जितने भी हमारे अंदर अंतःकरण में दुर्गुण है, दुर्विकार है, पाप ताप संताप भरे हैं, कुटिलता भरी हुई है, इसका त्याग कर दें। बस यही है। ये जो अधर्म हम कर रहे हैं, ये अधर्म हम अपने लिए करते हैं। ये हम ही स्वयं धर्म करते हैं और मैं स्वयं अधर्म करता हूँ। इसमें किसी दूसरे की सहमति नहीं होती है। यदि व्यक्ति स्वतः चाहे तो धर्म कर सकता है, अधर्म कर सकता है। थोड़ा सा जन कल्याण के लिए कोई श्लोक बोल दीजिए तो आचार्य जी। देश वंश जने कोपी काय वाक चे साम चई एन नोप कृता पुंसा तस् जन्म निरर्थकम। जिस मनुष्य ने जन्म लेकर के संसार में, समाज में, व्यवहार में, व्यापार में अच्छा कार्य न किया हो, धर्म के मार्ग पे न चला हो, उसका जन्म लेना व्यर्थ है। व्यर्थ है। मेन चीज यही है कि उसका जन्म कितना भी धन रियासत जायदाद रहे, कुछ भी, अब अच्छा काम ना करे तो सब बेकार है। क्या नाम बताया आप? हमारा नाम, शुभ नाम आचार्य मनीष चतुर्वेदी जी। कथा व्यास हनुमानगढ़ी। तो ये आचार्य मनीष चतुर्वेदी जी महाराज जी थे और श्री अयोध्या धाम में ये कथा करते हैं और क्षेत्र में भी जाते हैं। बहुत अच्छा इन्होंने ज्ञान दिया है, संदेश दिया है चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत आभार आपका महाराज जी। और मेरा तो काम ही है लोगों के बीच में जाना, आगे भी आप लोग इसी तरह से देखते रहेंगे। और यहाँ पे आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। सभी का कल्याण हो। श्री सचंडी महायज्ञ के शुभ अवसर पर मैं सुधाकर त्रिपाठी, जय हिंद।